नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2023 पे पहले तो हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कमियां रह गई, क्या कोताहियां थी। वैसे तो हमने वर्ल्ड कप में भी ओवरऑल डिस्कस किया था, एशिया कप में भी, लेकिन मैं चाहूँगी कि रिफ्रेश कर लें ताकि वो गलतियाँ 2024 में दोहराई ना जाएँ। देखिए 2023 पाकिस्तान में खेल के मैदान में सॉरी अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा। आप क्रिकेट के मैदान में देख लें, हॉकी के मैदान में देख लें, फुटबॉल के मैदान में देख लें, जिस जगह भी आप चले रहेंगे आपको कोई एक ऐसी सिग्निफिकेंट कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दी। कोई आप कहें कि ठीक है अब हमें एक चीज कम से कम एटलीस्ट हमें ये कप्तान अच्छा मिल गया, चले हम देखेंगे ये फ्यूचर में बेहतर होगा। तो हमें एंड ऑफ द ईयर हमें अपने कप्तान को चेंज करना पड़ा कि जो कई साल से पाकिस्तान को लीड कर रहे थे कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। वर्ल्ड कप की अभी आपने बात की, एशिया कप की आपने बात की। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने सब कॉन्टिनेंट में जो क्रिकेट खेली कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं खेली, लेकिन इवेंट्स में पाकिस्तान इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान का मिला जुला रद्द अमल रहा। ऑस्ट्रेलिया में हम हारे, श्रीलंका से हम 2 टेस्ट मैच जीते, न्यूजीलैंड से हम 1 टेस्ट मैच ड्रॉ खेले, जो 5 में से ये हमारा रिजल्ट रहा। देन अगर मैं ओडीआई की बात कर लेता हूँ तो ओडीआई में भी पाकिस्तान ने 18 मैचेस में से 10 में फतवात हासिल की, लेकिन वो फतवात क्रूशल जगह पे नहीं थी, उस जगह पे नहीं थी कि जहाँ पूरी कौम अपनी टीम की जानिब देख रही थी। तो 2023 किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए बेहतर साल नहीं रहा। हमारा वो बैटर बाबर आजम के जो बहुत फास्टेस्ट रन स्कोर किया करते थे 2023 से पहले, 2023 में वो टेस्ट क्रिकेट में कोई एक निफ सेंचुरी नहीं बना सके। वर्ल्ड कप में और एशिया कप में कौम उनकी फॉर्म को तलाश करती रही। कुछ मिस्टेक्स थी जिन्हें 2023 में दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उन्हें दूर नहीं किया जा सका। क्या उन्हें 2024 में दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसपे फोकस करना होगा। देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ना हॉकी में आ रहा है, ना फुटबॉल में आ रहा है, और मैं बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि हमारा क्रिकेट का टैलेंट भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं जाके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट देखता हूँ कि क्या पैट्रन्स ट्रॉफी हो रही है, क्या कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन सा टैलेंट और हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये फॉलो का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो सरजमीन हुआ करती थी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने की, वो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है। उन्होंने जो सबसे अफसोसनाक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी किसी को नहीं देख रहा हूँ कि चलो अगर ये नहीं है तो इनकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट आ रही है। तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है, बहुत फोकस होके काम करने की जरूरत है। देखें अगर मैं परफॉर्मेंस अगर देखता हूँ तो इसमें टेस्ट क्रिकेट में 537 रन सऊद शकील के मुझे दिखाई दे रहे हैं, 380 मुझे आगा सलमान के दिखाई दे रहे हैं, अबरार अहमद की 15 विकेटें मुझे टेस्ट क्रिकेट में दिखाई दे रही हैं, जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इस साल। अबरार को ना आपने एशिया कप में शामिल किया, ना आपने वर्ल्ड कप की बातें होती रही। आप अपनी नियतों को तो सही करो। सबसे पहले बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ पर वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे यहाँ पे अगर कोई अथॉरिटी हो जाता है बस वो फिर कहता है मैं ही अथॉरिटी हूँ। सर लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के बाद जो उखाड़ पिछाड़ हुई, आप समझते हैं कि उससे हम कुछ उम्मीदें रखें कि 2024 में कुछ बेहतरी होगी? देखिए बाबर आजम को अगर कप्तान रिप्लेस किया गया तो ये सही फैसला था। बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बेहतर हुआ। एक तो बाबर आजम जिस वक्त जिन्हें कप्तानी मिली थी उसके बाद जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो बंच ऑफ प्लेयर्स उनके साथ था, वो इस वर्ल्ड कप तक उनके साथ नहीं था। और फिर जब तक आप कप्तानी में अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय करते हैं, जब तक एक तगड़ा बंच ऑफ प्लेयर्स आपको सपोर्ट कर रहा हो, और जब वो सपोर्ट आपके पीछे से हट जाती है तो फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। और ये हम नोट कर रहे थे कि बाबर आजम, इवन कि आपको याद होगा एशिया कप से पहले बाबर आजम ने कहा था कि मुझे पता है मेरे 16 कौन से होंगे, और वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान से मैच आ रहे थे तो कोई बाबर आजम के कंधे पे हाथ रख देता तो वो रोना शुरू कर देते। वो इतने डिसहार्ट हो गए थे, और इवन ये भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जान नहीं मारेंगे तो मैं अकेला क्या कर लूंगा, फील्डर्स मेरा साथ नहीं दे रहे। तो वो इतने बेबस भी दिखाई दिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी रही है, फसाना रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन
आप एक चीज बहुत सोच जाए, हमारी जो थिंक टैंक है, हमारे ये जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखे। किसी एक शख्स को इन चीजों पर बिल्कुल फोकस करने की बेहद जरूरत है, तभी हम एक राइट जो पाथ है वो ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।